टुकड़े खाकर तू बड़ी हुई है। उसी घर के चिराग से तू अपने झोंपड़े को रोशन करना चाहती है। जान निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बड़ी माँ देखिए बड़ी माँ, ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं। आप कुछ कहिए इन्हें, रोकिए। बड़ी माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तू ऐसा करेगी। बड़ी माँ, मैंने क्या किया बड़ी माँ? शर्म कर बेशरम। इस देवी माँ ने, इस बड़ी माँ ने तुझे बच्चों की तरह पाला पोसा बड़ा किया और ये बता दिया है तूने इसका राजा पर ही डोरे डालने लगी है। अरे हमारा राजा तो बेचारा नादान है, ना समझ है। तूने ही बेगैरत, तूने ही अपने रूप के माया जाल में उसे फांसा है। जल्दी बजे यहाँ से, अब तुम्हें पल भर भी नहीं रुकने दूंगा। 22 साल पहले मैं निशाने में बनाया था, मैं उससे दोबारा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। दबाओ ना यहाँ से। क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है बड़ी माँ? अरे बरसों से जिसे आपने अपने सीने से लगा के रखा, उसे आप ये धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही हैं। अरे कल तक तो आप इसकी शादी की बात कर रही थी, इसके लिए लड़का तलाश कर रही थी, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? क्यों निकाल रही हैं इसे आप? ये अपनी करनी का फल भुगत रही है। करनी का फल? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। इस कुएं की मेंढकी ने समुद्र का ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। इस हवेली और इसकी सारी जायदाद को निगल जाना चाहती है ये। हाँ, अपने झूठे प्यार के जाल में हमारे मासूम राजा को इसने किस तरह फंसाया, जरा पूछो इससे। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूं, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। बोल छाया, सबके सामने बोल कि ये सब झूठ है। भैया, मुझे दौलत और महलों का कोई लालच नहीं है। पर क्या राजा के साथ प्यार करने वाली बात सच है या नहीं? सच है, लेकिन सुन लिया शंकर, सुन लिया अपने कानों से। अब ले जाओ इस गंदगी, गंदी नाली का कीड़ा राजा के ताज को छूने चला। हमारे खून को गंदा मत कहना मैनेजर बाबू, वरना हमारा खून भी खौल उठेगा। लेकर जा रहे हैं अपनी बहन को यहाँ से और वचन देकर जाते हैं कि आज के बाद हम और हमारी बहन आपकी हवेली की शक्ल भी नहीं देखेंगे। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अपने राजा बाबू की लगाम अपने हाथों में खींच कर रखिएगा। मेरी बहन की ओर उसने देखने की कोशिश भी की तो काट डालूंगा मैं उसे। टूट गया रिश्ता हमारा और आपका। वो दीवार खड़ी होगी हमारे बीच जो अब मेरे जीते जी नहीं टूटेगी। चल भैया, भैया ऐसा मत करो, मुझे बस एक बार आनंद मिल लेना चाहिए। चल चुपचाप अंदर, किसी से मिलना चल। ये संभालो अपनी लाडली को। क्या किया है इसने? उस दौलतमंद बड़ी माँ के दौलतमंद बेटे को दिल देकर आई है तुम्हारी लाडली। धक्के मारकर निकाल दिया है बड़ी माँ ने हवेली से। कितने इल्जाम, कितने लांछन अपने सर पर लेकर आई है ये। आज से इसका इस घर से बाहर निकलना बंद। सारा खाना पीना ताले के अंदर होगा। मैं जाकर मणिराम से मिलता हूं। ऐसे जुल्म मत करो, मुझे बस एक बार राजा से मिल लेने दो। मत नाम लेना उस हरामजादे का अपनी जबान से, मत नाम लेना। ये दरवाजा उसी दिन खुलेगा जिस दिन मणिराम की बारात इस घर में आएगी और तेरी टोली उठेगी, समझी? उससे पहले मेरी आंखें उठेगी। मैं कह देती हूँ, अगर आपने जबरदस्ती मेरी शादी किसी मणिराम से करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, मगर राजा को छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। दादी माँ, दादी माँ। क्या है? तो ये फैसला किया है आपने मेरी तकदीर का? छाया को घर से निकाल दिया? उसका भाई आया था शंकर, वो अपनी बहन को लेकर चला गया। लेकर चला गया या आपने उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया? दादी माँ, आखिर उसका कसूर क्या था? तुमसे प्यार करना, यही सबसे बड़ा कसूर था उसका, सबसे बड़ा गुनाह। तो उसके इस गुनाह में मैं भी शामिल था दादी माँ। तो फिर ये सजा उस अकेली को ही क्यों? मुझे भी दीजिए, निकाल दीजिए मुझे भी इस घर से बाहर। तुम इस घर के चिराग हो, वो कालिक थी। तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं। जैसे सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सर उठाने के लिए खानदान की जरूरत होती है। छाया की तरफ देखोगे तो सर झुक जाएगा हमारा। छाया मेरे अरमानों का आसमान है दादी माँ। मैं उसे देखकर जीऊंगा तो सर कैसे झुकेगा? वो मेरा प्यार है, वो मेरी जिंदगी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा दादी माँ,
वो किधर भी हो। मत जाओ बेटे, वो जंगल का रास्ता है, खतरा है वहां, रुक जाओ। जान किसको प्यारी है दादी माँ? जो प्यार करते हैं वो सर पर कफन बांधकर चलते हैं। जवानी के जोश में तू अपने होश खो बैठा है, रुक जाओ। अरे कोई है? सुबह से शाम हो गई तुझे रास्ता देखते हुए, पर तेरा राजा अभी तक नहीं आया। इन पैसे वालों के दिल में कुछ और होता है, हर जुबान पे कुछ और। बेकार इंतजार कर रही है तू, तेरा राजा कभी नहीं आएगा। नहीं भाभी, वो आएगा, जरूर आएगा। वो आएगा भी तो भी तेरा और उसका मिलन नहीं हो सकता। तेरे और उसके प्यार के बीच 3 ऐसी मजबूत दीवारें हैं जिन्हें कोई नहीं गिरा सकता। पहली दीवार है तेरा भाई, दूसरी दीवार है हवेली वाली बड़ी माँ, और तीसरी दीवार है राजा का ऊंचा खानदान और उसकी दौलत। ये सब रेत की दीवारें हैं भाभी। हमारे प्यार के तूफान के सामने एक दिन सब ढेर हो जाएंगी। अरे भाई साहब जी, जरा बात सुनना। बोलिए। यहाँ आसपास कोई शंकर रहता है? शंकर? कौन शंकर? छाया का भाई। हाँ, वो शंकर तो यहाँ ऊपर रहता है, कहो तो बुला दूं। प्लीज। शंकर, ओ शंकर! क्या है देशराज? क्यों सुबह सुबह गले फाड़ कर चिल्ला रहा है? तेरे से कोई शहरी बाबू मिलने आए हैं। कहो बाबू, क्या काम है मुझसे? नमस्ते शंकर भैया, मेरा नाम राजा है, बड़ी हवेली में रहता हूँ। वो क्या है कि छाया हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन कल अचानक उसे धक्के मार मार कर निकाल दिया है तुम लोगों ने उसे वहां से। जलील किया गया है मेरी बहन को, लांछन लगाए गए हैं उस पर। अब यहाँ क्या लेने आए हो बाबू? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से लौट जाने के लिए नहीं आया शंकर भैया। मेरी गैर हाजिरी में छाया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसे वापस लेने आया। ए बाबू, अगर मेरी बहन का नाम दोबारा तेरी जुबान पर आया तो जुबान काट डालूंगा मैं तुम्हारी। छाया का नाम मेरी जुबान से कभी नहीं जाएगा शंकर भैया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। खबरदार दोबारा ये बात अपनी जुबान से निकाली तो। तुम क्या समझते हो कि इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती के बाद हम अपनी बहन की शादी तुमसे करेंगे? खैर, चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मैं छाया से मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकता। छाया! छाया, बाहर आओ। तू सीधी तरह से बाज नहीं आए, चुपचाप चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। मैं कुछ नहीं सकता। चल जा, जा, जा यहाँ से, निकल। रामजादे, तुम्हें मेरी छाया का नाम लिया, मेरी छाया का नाम लिया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मरियम, नहीं। नहीं शंकर भैया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने छाया का नाम लिया। इसके लिए आज इतना ही सबक काफी है मणिराम। रुक जाओ, मैं इसको हवेली में फेंक कर आता हूँ। कोई है? कोई है इस हवेली में? कोई है इस लड़के को संभालने वाला इस हवेली में? संभालिए अपने घर के चिराग को जो आज बुझते बुझते बच गया। राजा, 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 क्या हुआ? खून? कैसे हुआ ये सब? किसने मारा इसको? मैं पूछती हूँ, किसने मारा इसको? हमने मारा। तुमने मारा? हाँ, याद है ना पिछली बार हमने जाते जाते कहा था कि अब हमारा और आपका रिश्ता टूट गया है। फिर जंगल में बस्ती की ओर हमारी बहन का रास्ता पूछते पूछते ये वहां आया कैसे? अगर मेरे राजा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी बस्ती और जंगल को आग लगा दूंगी। और तुम्हारा पोता लौट कर आया उस जंगल की तरफ तो हम तुम्हारे पोते की हस्ती मिटाकर रख देंगे। बेड़ियां डालकर रख अपने पोते के पैरों में, जैसे कि हमने किया है। मजाल है कि हमारी बहन घर से बाहर एक कदम भी रख दे, हाथ पांव काट देंगे उसके हम। आज तो तुम्हारे पोते की जान बख्श दी है, सिर्फ जख्मी होकर लौटा है, मगर आज के बाद उसने जंगल का रुख किया तो उसकी लाश उठाने को तुम्हें आना पड़ेगा।
साला शहरी मेरी छाया को ढूंढते हुए आया था। वो तो शंकर ने हाथ पकड़ लिया मेरा, वरना साले को वहीं खत्म कर देता। लेकिन मनीराम, ये छाया का नया आशिक कहाँ से पैदा हो गया? पर पंडित जी ने कहा था छाया की शादी तो मनीराम से ही होगी। था क्या वो काशी पंडित? अच्छा, आता जाता कुछ नहीं है, बस सिर्फ पैसे बटोरता रहता है। राम 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 राम। अरे ज्योतिष विद्या का इतना अपमान? मणिराम, इसीलिए तेरे लग्न में विघ्न पड़ता है। अरे हम इतनी मेहनत करके नक्षत्रों को वश में करके तेरे लिए नए नए रास्ते बनाते हैं और तू अपने कर्मों से उन्हीं रास्तों को बंद कर देता है। ए पंडित, अपने घर का रास्ता नाप चल। नाप लेंगे बच्चा, नाप लेंगे। अरे तेरे घर में कुटिया बना के रहने को थोड़ी आए हैं हम। पंडित, सुबह से तेरी छाया के बारे में सोच रहा हूँ, कसम है धंधे की जो कुछ और काम किया हो तो। तेरी कुंडली जो देखी तो क्या देखा कि तू तो राहु की लपेट में है बच्चा। अगले 2-3 दिन बहुत भारी बीतने वाले हैं तुझ पर। सुबह से कुछ हुआ तो नहीं? आगे बोल पंडित। बस ये 2-3 दिन बीत जाने दे, फिर देख छाया के साथ तेरा लगन पक्का। तब तक मैं तुझे राहु की लपेट से निकाल लूंगा। खर्चा केवल 500 रुपया। जिद में आकर चला गया जंगल की ओर, एक लड़की के लिए। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं उस मणिराम को कभी माफ नहीं करूंगा दादी माँ। उसने मुझे धोखे से मारा। राजा, ये मारपीट करने के लिए लंदन से आया था क्या? तुम्हारे लिए मैंने कितना बड़ा वचन तोड़ा है, और तुम अपने पिता को दिया हुआ वचन भी भूल गए। जिंदगी में बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। पहले तुम्हारे दादा को, फिर तुम्हारे बाप को, और अब तुमको। जिंदगी के कुछ ही साल बचे हैं, उन्हें अपने साए में जीने दे, अपने साए में जीने दे। जब मैं मर जाऊं, फिर जो चाहे मनमानी कर लेना। कसम खा अपनी दादी माँ की। दादी माँ, मैं फिर उस बस्ती में कभी नहीं जाएगा। दादी माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं उस बस्ती में फिर से कभी नहीं जाऊंगा। राजा, देखा देखा संपत राय की बेटी के रास्ते के कांटे को कैसे बाहर निकाल दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब राजा की बारात मेरे दरवाजे पर आएगी। राजा साहब, हमसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। बड़ी मुश्किल से खुशी की एक लहर आई थी हमारी हवेली में, और वो भी। मैं क्या करूं टिकुराम? दादी माँ ने तो मुझसे वचन ले लिया, लेकिन मैं छाया को नहीं भूल सकता। लगता है उसके और दादी माँ के बीच पट गया हूं मैं। ना जाने मेरे बिना उसका क्या हाल होगा। हुजूर, अगर आप चाहें तो हम आपका संदेशा पहुंचा सकते हैं। तुम? हाँ हुजूर। टिकुराम, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए वहां खतरा है। आप फिक्र न करें। 12 साल 11 महीने 15 दिन हमने आपका नमक खाया है। हम हमारी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन आपका वो संदेशा जरूर पहुंचाएंगे। छाया, छाया मैं हूँ, मैं। अरे टिकुराम, तुम? मुझे राजा ने भेजा है। कैसा है वो? तड़प रहा है तुम्हारे प्यार में। बड़ी माँ ने उससे कसम ली है ना कि वो इस बस्ती और जंगल की तरफ कभी ना आए। फिर तो मैं मर जाऊंगी टिकुराम, राजा के बिना। उसका भी वही हाल है। दादी माँ और तुम्हारे प्यार के बीच में बट गया है, लेकिन उसने कहा है जल्दी वो कोई रास्ता निकालेगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा।
और मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, चिट्ठी भेजी है उसने और मैं ही बके जा रहा हूँ। ये चिट्ठी भेजी है उसने तुम्हारे लिए। चिट्ठी? साला चिट्ठी लेकर आता है हवेली वालों की। हाँ, मैं चिट्ठी लेकर आया। क्या कर लोगे तुम? चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा तेरी। माँ का दूध पिया तो खड़ा रहे यहीं पर, खड़ा रहे यहीं पर, खड़ा रहे यहीं पर। चिट्ठी लेकर आता है। भाग जाओ, मैं कहती हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, भाग जाओ। कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा कि बच्चे उधर नहीं जाए। साला तेरी ये मजाल कि तू चिट्ठी लेकर यहाँ पे आए। चिट्ठी लेकर आए साले। भाभी दरवाजा खोलिए। बस, और कितना जुल्म करोगे तुम? इतना याद रखना शंकर, दो दिलों के बीच में जो तुम दीवार बनकर खड़े हो ना, ये दीवार एक न एक दिन जरूर टूट जाएगी। अरे कभी नहीं टूटेगी ये दीवार। ये गरीब के ईमान और खुददारी की दीवार है जो तुम हवेली वालों और हमारे घर के बीच हमेशा खड़ी रहेगी। निकल यहाँ से। कभी नहीं टूटने दूंगा मैं उस दीवार को, कभी नहीं मिलने दूंगा मैं उन दोनों को, कभी नहीं।